जय हिंद। आप सभी का स्वागत है SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया चैप्टर एवरेज यानी औसत स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो का 9 वीडियो बना चुके हैं CI का, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं उसको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को शुरू से जाकर पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इस पर हम और भी पढ़ाए हुए हैं टॉपिक, जिसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, साधारण ब्याज यानी SI भी पढ़ा चुके हैं। तो आप उसको शुरू से देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए पढ़ाते हैं आज एवरेज, समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज। देखिए, आज हम एवरेज का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पहला दिन है आज एवरेज का। अगर एवरेज बराबर हम अगर देखें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का, औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। करा है कि औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है वो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जो संख्या आपको दिया हुआ है, जो संख्या आपको दिया हुआ है उस सभी संख्याओं को का योग यानी सभी संख्या को जोड़ देंगे, और जितना संख्या है उसको काउंट करने के बाद जितना संख्या आएगा उसको हम उससे भाग दे देंगे योग में जो जोड़े हैं। जैसे 5, 10, 12, 15, 18 ये संख्या है। इसका एवरेज हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5, 10, 12, 15 और 18 का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग यानी सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना आएगा, ऐड करिएगा इसको, तो 10, 5, 15, 15, 10, 25, 2, 27, 27 और 10, 37 और 5, 42, 42 और 10, 52, 52 और 8, 60। इस सभी को जोड़ने के बाद 60 आया। यानी कहने का मतलब है, फॉर्मूला क्या है कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना आ गया? 60 आ गया, बटे कुल संख्या। ये संख्या है कितना? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो गया, यानी 12, 5, 60। इसका एवरेज आ गया 12। इसका एवरेज कितना आ गया? तो 12। ये आपका फॉर्मूला हो गया एवरेज बराबर। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला की बात करें तो देखिए, अगर पूछे कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, औसत को माध्य भी आप कह सकते हैं। औसत क्या है? तो औसत को आप माध्य भी कह सकते हैं, यहाँ पर माध्य भी हो सकता है। तो देखिए, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? n × n + 1/2। ये क्या होता है? प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2। तो यहाँ से अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करेंगे? तो औसत निकालने के लिए योग में उस जितना संख्या है उसे भाग देते हैं। योग में जितना संख्या है उसे भाग देते हैं तो औसत आता है। तो ये क्या है?
सभी प्राकृत संख्याओं का योग बट 2 ये हो गया, यानी योग हो गया ये। और इसमें अगर हम n से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। तो ये n से अगर भाग देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 और n चलाएगा 2n, 2 के साथ जुड़ जाएगा गुना में, ये n से n खत्म हो जाएगा तो बचेगा n प्लस 1/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 याद रखेंगे। इसके बाद है प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत ये क्या होता है, तो इसका अगर योग की बात करें हम कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग यानी 2 के बाद सम संख्या 4, 6, 8, 10 इस तरह से अगर रहे तो कह रहा है कि प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो इसका योग क्या होता है, प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। ये होता है प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का योग होता है। हमें निकालना है औसत, तो हम क्या बताएं कि इसमें जो है ये जो है बटा में 2 नहीं होता है, इसमें प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का औसत होता है n इंटू एन प्लस 1। तो औसत निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, n से भाग देते हैं तो औसत निकल जाता है। तो n से n कट जाएगा तो आएगा n प्लस 1। तो यहाँ पे प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1, ध्यान देंगे। इसके बाद है प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। अगर इसका प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का योग निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला होता है n²। यह होता है योग निकालिएगा प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का, अगर विषम संख्याओं का योग अगर आप निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है n²। अब इसमें औसत निकालने के लिए n से भाग देते हैं तो एक n से एक n कट जाएगा, बचेगा केवल n। तो अगर कहे कि प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं का औसत जितना देगा उतना ही उसका आंसर हो जाता है, यानी n है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, n, यानी जो संख्या दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ देते हैं, सम जो है सम संख्या रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं। ये अभी आप इतना याद रखेंगे, एक ये तो सभी को याद होगा ही पहले से ही, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। सभी लोग ये जानते हैं कि औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसके बाद इसको याद रखेंगे, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2, प्रथम प्राकृत सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। इसके बाद प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n होता है। अब एक और जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, एक और फॉर्मूला होता है एवरेज का, जो कि आप उससे बहुत ही आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 करेंगे, इससे आपको ये तीनों जो फार्मूला है वो आप इसी से एक फार्मूला से आप तीनों से जो याद है, ये अगर आपको नहीं याद है, अगर ये आपको याद है तो इस फार्मूला से ही आप एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बताते हैं क्वेश्चन जब करेंगे तो इस फार्मूला को याद रखेंगे जब एवरेज निकालना हो तो, और वो भी जब लगातार संख्या हो, क्योंकि ये जो है सभी लगातार संख्या का ही बात कर रहा है। प्रथम प्राकृत यानी प्रथम से 1 से लेकर या फिर 2 से लेकर
प्रथम प्राकृत सम संख्या तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो 2 से जाएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरह से लगातार जाएगा। प्रथम प्राकृत विषम संख्या यानी प्रथम से यानी शुरू से जो स्टार्ट होगा वो विषम संख्या से लगातार स्टार्ट होगा, यानी एक से 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो है आगे बढ़ता जाएगा, तो लगातार विषम संख्या है। तो जब भी इस तरह से जब दे लगातार संख्या तो उसमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट करना है और 2 से भाग देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये 3 फार्मूला जानने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे जो स्क्वायर से संबंधित आता है कि प्रथम प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का औसत जो है कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जो चर्चा करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में, इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए इधर हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस पर बेस्ट अब क्वेश्चन करते हैं जो फार्मूला अभी हम लिखे हुए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है 100 तक के प्राकृत संख्या का औसत, फिर है 50 तक के सम संख्या का औसत, फिर है प्रथम 70 तक के विषम संख्या का औसत, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत। इसमें जो लिखा हुआ है उस वर्ड पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम 20 विषम संख्या का औसत है, यहाँ 100 तक के प्राकृत संख्या का औसत, 50 तक के सम संख्या का औसत, प्रथम 70 तक के विषम संख्या का औसत। उसके बाद है देखिए प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, 1 से 20 के बीच प्राकृत संख्याओं का औसत, फिर 100 व 151 के बीच सम संख्या का औसत, 20 तक विषम संख्याओं का औसत, 30 तक सम संख्याओं का औसत। चलिए बारी बारी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम एक जो फार्मूला बताए थे आपको एवरेज का, ये था फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। देखिए इस फार्मूला पर अब बनाएंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी 100 तक के कह रहा है, यानी पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक, यानी 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत 1, 2, 3 ... 100 तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला से अगर बनाते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1/2 होता है। इस पर अगर बनाते हैं तो n के स्थान पर 100 है, + 1/2 ये हो जाएगा 101/2, ये हो जाएगा 50.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप फार्मूला से बनाते हैं कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का अगर औसत निकालते हैं तो n + 1/2 ये फार्मूला होता है, तो अगर इस पर बनाते हैं तो 50.5 आया। अगर इसको हम इसी पर बनाते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड कर करके उसको जो है 2 से अगर भाग देते हैं तो इतना आता है कि नहीं आता है। देखिए ये है फर्स्ट और ये है लास्ट, ये है फर्स्ट और ये हो गया लास्ट। 100 तक की बात कर रहा है कि 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 100 तक गया, तो फार्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसके बाद है लास्ट है 100 है, तो 100 बटा में 2 जोड़ेंगे 101/2, ये हो गया 50.5। देखिए उतना ही आ रहा है। तो अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको एक केवल याद रखिए तो आपको बन जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, पहला फर्स्ट में 1 है और लास्ट में है 100, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग देंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये जो है इसका आंसर हो गया आपको
50.50। ये आपका आंसर हो गया। अब है दूसरा में कह रहे 50 तक के सम संख्या का औसत। ये था प्राकृत संख्या का औसत, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 100 तक लगातार गया। जबकि ये कह रहा है 50 तक के सम संख्या का औसत, यानी 1 से लेकर के स्टार्ट हुआ 2, 3 ऐसे से करते 50 तक तो गया है, लेकिन इसमें कह रहा है केवल सम संख्या का औसत निकालना है। यानी 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, इस तरह से कि सम संख्या का औसत क्या होगा। तो सम संख्या का औसत होता है n+1 होता है। अगर फार्मूला से अगर इसको बनाते हैं, प्रथम सम संख्या का औसत अगर आप निकालते हैं, प्रथम सम संख्या का औसत, तो प्रथम सम संख्या का औसत, तो देखिए यहाँ पर n हो गया 50, n हो गया 50 प्लस 1, ये हो गया 51, ये हो गया 51, n+1 होता है। यहाँ पर कर 50 तक के सम संख्या का औसत, 50 तक के सम संख्या का औसत, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 4 ... ये 50 तक। अगर 50 तक की बात करते हैं तो इसमें देखिए अगर फार्मूला से अगर बात करें, अगर फार्मूला से इसको अगर बनाते हैं तो ये होता है n+1 होता है, n+1 होता है फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें 50 तक में कितना सम आ रहा है और कितना विषम आ रहा है, सम और विषम। देखिए इससे आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन हम फार्मूला से बात कर रहे हैं अभी, इसके बाद उससे भी बता देंगे। देखिए 50 तक बोल रहा है, तो 50 तक में सम संख्या सम कितना होगा और विषम कितना होगा। तो 50 तक में 25 जो है सम हो जाएगा और यहाँ पर 25 विषम हो जाएगा। 50 तक बोल रहा है तो 25 जो है इसमें सम हो जाएगा और 25 विषम हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 51 रहता तो इसमें 25 सम होता और विषम जो होता वो 26 हो जाता, क्योंकि 50 तक दोनों बराबर बराबर होंगे, लेकिन 51 जैसे ही होगा विषम की संख्या 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 25 सम हो जाएगा और 26 विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सम संख्या में है तो दोनों बराबर बराबर होंगे, यानी विषम भी 25 हो गया और सम भी 25 हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो सम संख्या है उसका औसत निकालिए। तो 25 तो है, 25 सम संख्या है और इसमें 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 26। ये आपका सम संख्या का औसत निकल गया। यानी प्रथम 50 तक अगर सम संख्या का औसत निकालते हैं तो ये आपका n+1 होता है फार्मूला के अनुसार। इसमें आपको 25 जो है सम संख्या है और 25 में 1 ऐड कर देंगे 26 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 26। तो अगर हम इसको इस फार्मूला से करते हैं तो कैसे होगा, कैसे बनेगा इससे, तो बस वैसा ही करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट करना है। तो देखिए ये है आपका 50 तक, इसमें केवल आपको सम संख्या का औसत निकालना है। तो जब सम संख्या का औसत निकालना है तो आप सम संख्या ही लेंगे इसमें, ये नहीं कि 1 से स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइम इसमें 1 नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्या की बात कर रहा है। तो फर्स्ट संख्या जो होगा इसमें 2 होगा और लास्ट संख्या भी सम ही होगा, तो लास्ट तो 50 ही है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए फर्स्ट जो संख्या है वो है 2, सम संख्या की बात कर रहा है सम संख्या का औसत। तो सम संख्या 2, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या, तो 2 + 50 बटा में 2, 50 और 2 52/2, ये हो जाएगा आपका 26। इस तरह से इससे आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपका आंसर हो गया इसका दूसरा का 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्रथम 70 तक के विषम संख्या का औसत। इसी फार्मूला से बनाएंगे, प्रथम
70 तक के विषम संख्या, यानी 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 70 तक कह रहा है कि विषम संख्या का औसत, इसमें विषम संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए, विषम संख्या का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये नहीं देखना है कि लास्ट में 70 है तो 70 ही लेंगे, यहाँ पे जो बात करेगा उसका लास्ट लेना है। विषम संख्या बोल रहा है तो शुरू में भी विषम संख्या और लास्ट में भी विषम संख्या। ये ऐसे हम डायरेक्ट जो लेते हैं फर्स्ट और लास्ट, वो लेते हैं कि जब भी कहे कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा है कि सम ले या फिर विषम ले, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि विषम संख्या का औसत, प्रथम 70 तक विषम संख्या का औसत। तो प्रथम 70 तक विषम संख्या का औसत, पहला है विषम और जो लास्ट में जो विषम होगा उसको लेना है। तो लास्ट में विषम होगा 69, 69 के बाद 70 आता है, लेकिन 70 तो सम संख्या है, विषम लेना है। तो 69 हो गया लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या हो गया 1। तो इसको यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो देखिए, फर्स्ट में हो गया 1 प्लस लास्ट में हो गया 69 और बटा में 2, ये हो जाएगा 70/2 यानी 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 35। इसका आंसर होगा 35। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है, कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का औसत। यहाँ पर समझेंगे, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत बोल रहा है। ये इसमें देखिएगा कि तक नहीं लगाया है, कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक, और वह जो है आगे तक 20 विषम संख्या तक कह रहा है कि 20 विषम संख्या का औसत कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि प्रथम 20 तक। अगर प्रथम 20 तक का था तो उसका एवरेज कम ही होता, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 20 तक अब जाते हैं इसी तरह से, तो 20 तक में अगर कहता कि विषम संख्या कितना है तो 20 तक में जो विषम रहता है उसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या, यानी 20 को विषम संख्या होना चाहिए, उसका एवरेज हमको निकालना है, ये नहीं कि 20 तक में निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो आप ध्यान देंगे, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत। तो प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होता है, तो प्रथम 20 विषम संख्या का औसत 20 ही होता है। आपको फार्मूला में लिखाए थे, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का जो औसत हम बताए थे वो होता है n, यानी जितना है उतना ही उसका आंसर हो जाता है। कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का औसत तो n होता है, तो n के स्थान पर है कितना 20, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका 20 ही हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाता है, अगर आप इसको डिटेल में अगर हम देखें, एक प्रथम 20 विषम संख्या लेने के लिए बोल रहा है तो केवल हम विषम संख्या ही लेंगे। तो 1 हो गया विषम, उसके बाद 3 5 7 9, 9 के बाद 11 13 15 17 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39। देखिएगा कितना हो गया, कह रहा है 20 तक ही लेना है, विषम संख्या 20 विषम संख्या लेना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यहाँ पे हो जाएगा 41। देखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41। तो यहाँ पे 20 कह रहा है, 20 तक लेने, इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो इधर से देखिएगा औसत जो भी होता है वो बीच में होता है,
औसत दोनों तरफ जो होता है वो बराबर संख्या होता है, बीच में जो होता है वो औसत हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4, अगर 20 है विषम संख्या तो 10 इधर होगा और 10 इधर होगा, उसके बीच में जो आएगा वो आपका इसका एवरेज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर से देखिए 1 10 तक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इधर और 10 इधर, 10 इधर से और 10 इधर से, उसके बीच में जो भी संख्या आएगा वो इसका एवरेज होगा। तो देखिए यहाँ पर 19 और 23, 19 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 19 के बाद जो अगली विषम संख्या आता है वो 21 ही आता है। 19 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 23 आता है। तो ये जो है 41 तक नहीं 39 तक ही होगा, क्योंकि एक गड़बड़ा दिए थे। 21 यहाँ पे होगा, उसके बाद 23 होगा। तो देखिए 19 और 21 के बीच में जो संख्या आएगा वो एवरेज होगा। तो 19 और 20 21 के बीच में कौन आ रहा है, तो इसमें 20 आ रहा है। 19 के बाद कौन सी संख्या आता है, 20 आता है। तो ये इसका एवरेज हो गया, 20 क्या हो गया, एवरेज। तो हम बताए थे प्रथम 20 विषम संख्या का औसत जो होता है वो n होता है, यानी जो संख्या होता है वही होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20। तो ये ध्यान रखेंगे। अब है नेक्स्ट है प्रथम 30 सम संख्या का औसत। तो प्रथम 30 सम संख्या का औसत n+1 बताए थे, ये आप याद रखेंगे। प्रथम 30 सम संख्या का औसत कितना होगा, n+1। तो यहाँ पर है 30 है, तो 30 + 1 31 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में है 1 से 20 के बीच प्राकृत संख्याओं का औसत। 1 से 20 के बीच, यानी 1 से लेकर के 20 के बीच, 20 के बीच ये नहीं कि 20 को लेना है, 1 से 1 2 3 4 ... 1 से 20 के बीच, 20 के बीच यानी 19 तक ही लेना है, ये 20 को नहीं लेना है। 1 से 20 के बीच, 20 को छोड़ा देना है, 19 तक ही प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट इसको निकाल देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से। तो प्रथम फर्स्ट है 1, फर्स्ट कितना है 1 हो गया, और लास्ट में जो हो गया वो 19 हो गया, 19/2 बराबर 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, फर्स्ट प्लस लास्ट। केवल 2 को आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम 20 विषम संख्या का है तो n हो जाएगा, जो संख्या दिया रहे वो होगा, और प्रथम 30 सम संख्या का है तो उसमें 1 ऐड कर देना है, 30 है तो 31 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर तो 10 आ गया, यानी 1 से 20 के बीच, यानी इसमें तो 1 से बोल रहा है, 1 भी इसमें शामिल है। ये मत सोचेगा कि 1 से 20 तक यानी 1 और 19 खाली लेकर के चलना है, नहीं। आप देखिए आगे 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में 100 व 151 के बीच, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, 100 व 151 के बीच सम संख्या का औसत। तो 100 व 151 के बीच, यानी इस 100 और इस 51 के बीच, यानी 100 और 151 को छोड़ देना है। तो 100 को छोड़ देंगे तो 101 होगा, और इधर जो लास्ट में होगा वो 151 को छोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अच्छे से इसको लिखते हैं, देखिए 100 है और इधर 151 है, इसके बीच का ही आपको निकालना है सम संख्या का औसत। तो यहाँ पर 100 के बाद 101 होगा, और इधर 151 के पहले 150 होगा। अब कह रहा है कि 100 व 151 के बीच, यानी 101 से लेकर के 150 तक में कह रहा है कि सम संख्या का औसत। तो कैसे निकालेंगे, सम संख्या का औसत बोल रहा है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो फर्स्ट जो सम संख्या इसमें आएगा 102 आएगा, फर्स्ट जो सम संख्या आएगा वो 102 आएगा। तो फर्स्ट संख्या हो गया 102 प्लस लास्ट संख्या, तो लास्ट में जो सम संख्या है 151 है,
तो 151 और बटा में 2, ये हो जाएगा 252/2, तो ये हो जाएगा 126। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 126। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है किसी भी एग्ज़ाम में और आता ही है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, इसका आंसर 126 हो गया। अब है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 20 तक विषम संख्या का औसत। 20 तक, देखिए अब यहाँ पे था कि प्रथम 20 विषम संख्या, जबकि यहाँ है प्रथम 20 तक विषम संख्या। तो फिर उसी फॉर्मूला से बना लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 से 1 2 3, इसके बाद डॉट 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 20 तक विषम संख्या केवल चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट है 19, जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या, इसलिए 20 नहीं लेंगे। तो सम विषम संख्या के बात बोल रहा है यहाँ पे, तो केवल विषम ही लेंगे। फर्स्ट में विषम 1 हो जाएगा और लास्ट में विषम 19 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 20/2 यानी 10। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर 30 तक सम संख्याओं का औसत। 30 तक सम संख्याओं का औसत, तो 30 तक के बाद बोल रहा है सम संख्या का औसत, 1 2 3 डॉट 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 30 तक गया और इसमें केवल सम संख्या का औसत निकालना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो फर्स्ट में सम संख्या 2 और लास्ट में सम संख्या 30 है, तो 30 2 + 30/2। तो जो कहे उसी को केवल लेना है, फर्स्ट और लास्ट से एक इस तरह के सवाल आप बना लेंगे। जब विषम कहे तो फर्स्ट में जो विषम होगा उसको लेना है और लास्ट में जो विषम होगा उसको लेना है। जब सम कहे तो फर्स्ट में जो सम होगा उसको लेना है और लास्ट में जो सम होगा उसको लेना है। तो 30 2 32/2 यानी ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। और इस तरह के सवाल हमेशा एग्जाम में आता है, रेलवे हो गया, SSC हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह के सवाल मिलता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसमें जो स्क्वायर से संबंधित जो एवरेज क्वेश्चन आते हैं उसका क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।